इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। और मैंने जो डिसीज़न लिया बहुत ही आहत में आकर मैं डिसीज़न लिया हूँ। इतना आसान डिसीज़न नहीं था। जिस पार्टी को मैंने सींचा, जिस पार्टी के लिए पूरी ईमानदारी के साथ मैं पिछले 4 सालों में खड़ा रहा, उस पार्टी को छोड़ना तो कष्ट तो होता ही है निश्चित रूप से। लेकिन जिस मकसद से मैं राजनीति में प्रवेश किया, मैं युवा हूँ, अर्थशास्त्री हूँ, और युवा होने के नाते जिस तरह मैं बिहार की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने की बात करता हूँ, बिहार में उद्योग व्यवस्था कैसे लगे उसकी बात करता हूँ, निवेश कैसे आवे, पलायन कैसे रुके, इन तमाम बिंदुओं की जो मैं बात करता हूँ, तो मुझे लगा कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में रह के अब इन सारी बातों के कारण जो मैं राजनीति में आया हूँ वो मैं सफल साबित नहीं हो पाऊँगा। उसी को ध्यान में रखते हुए जो मेरे लाखों चाहने वाले हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, शुभचिंतक हैं, आप जो भी कहें, फॉलोअर हैं, इस सब के मान सम्मान के लिए मैंने ये डिसीज़न लिया। बहुत ही डिसीज़न मुझे भी बहुत कष्ट हो रहा है, लेकिन क्या होता है जब राजनीति में अगर आप कुछ कमिटमेंट करते हैं युवाओं के लिए, तो युवाओं की अपेक्षाएं रहती है, और उस अपेक्षा पे अगर मैं खरा नहीं उतरूंगा बहुत दिनों तक, तो स्वाभाविक है कि उनकी नाराज़गी बढ़ जाती है। बिल्कुल माधव आनंद जी, लेकिन रातों रात अपने डिसीजन ले लिया है। कल जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा की बैठक हुई, उन्होंने कहा कि गठबंधन बनाना है, थर्ड फ्रंट की बात कर रहे थे, उस दरमियान भी आप बाएं तरफ बैठे हुए थे, और उन्होंने ये भी कहा था कि समंदर में अब नाव चल पड़ी है, जिसको अगर पार नहीं कर पाना है वो आउट हो जाए, लेकिन रातों रात आपने प्लान बदल लिया। देखिए, समुंदर में नाव नहीं चली है, समुंदर में पार्टी डूब चुका है। अगर नाव अगर चली रहती तब न, यहाँ तो डूब चुका है। उपेंद्र कुशवाहा जी मेरे गार्जियन हैं और बड़े सम्मान अभी भी मैं करता हूँ, लेकिन जब व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हो जाता है तब पार्टी चलाना बहुत मुश्किल होता है। एक के बाद एक लगातार पार्टी के लोग छोड़ के जा रहे हैं, आपने खुद देखा है, आपने लोगों ने कवरेज किया है। भूदेव चौधरी प्रदेश अध्यक्ष से लेके कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष से लेके लगातार छोड़ रहे हैं। और अभी मैं सुन रहा था आपका हेडलाइंस, उसमें तेजस्वी जी और आरजेडी का कोई दोष नहीं है, दोस्त तो उपेंद्र कुशवाहा जी का है। लोग अगर जहाँ जाना चाहें तो लोग स्वागत करेंगे ही। मैं अगर कहीं भी जाना चाहूँगा तो लोग स्वागत करेंगे ना, क्यों नहीं स्वागत करेंगे? मैं राजनीतिक व्यक्ति हैं, स्वागत करेंगे ही। तो कहीं ना कहीं सारी गलतियाँ तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जो नेतृत्व प्रदान करने वाले हैं माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, उनकी कमी है। आज उन्हीं के कमी के कारण पार्टी पूरी तरह टूट चुका है, बिखर चुका है। और मैं तो एक चीज़ कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, अब आप राजनीति छोड़ दीजिए, बिहार के जनता को ठगना बंद कर दीजिए, युवाओं को ठगना बंद कर दीजिए, घड़ियाली आंसू जो आप दिखाते हैं कार्यकर्ताओं के सामने वो भी बंद कर दीजिए। अगर आप जनता को ठगना नहीं बंद करेंगे तो बिहार की जनता और बिहार के युवा आपको इस चुनाव में ठगने का काम करेंगे। आप कहीं के नहीं बचेंगे। जिस क्षेत्र से में आते हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप वहाँ पढ़ाइए, बच्चों के भविष्य को बनाइए। आपसे राजनीति करना अब संभव नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण आपने पार्टी को डुबोने का काम किया है। और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी कुछ भी नहीं है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का पूरा कैडर मेरे साथ है, और एक एक करके लगातार लोग आ रहे हैं। और आने वाले वक्त में जब मैं सदस्यता ग्रहण करूंगा, तो और भी जो बचे हुए लोग हैं, चाहे प्रदेश कार्यकारिणी या राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग हैं, वो भी मेरे साथ जो है सो सम्मिलित हो जाएंगे। रातों रात आपने तेजस्वी यादव से मुलाकात की है और नेता प्रतिपक्ष के घर से आपको बाहर आते हुए देखा गया। उसके बाद से ये कयास काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि अब राजद में आप शामिल होंगे और लालू की लालटेन थामेंगे, तो कितनी सच्चाई है? सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि इतना धैर्य है कि 5 घंटे तक खड़े रहे वहाँ, तो इसी को मीडिया रिपोर्टिंग कहते हैं। मैं तो ये मान के चला था कि वहाँ कोई व्यक्ति होगा ही नहीं, मुझे क्या पता कि आपके लोग बैठे हुए हैं वहाँ। तो जिस तरह उन्होंने प्रश्न पूछा, तो मैं भी मीडिया का सम्मान करता हूँ, मैंने पूरी जवाबदेही जो है रखी अपने ऊपर। जो आपके मीडिया के लोग थे वहाँ, आपके साथी थे, उन्होंने जो मेरे से प्रश्न पूछा तो मैंने उसका जवाब दिया। और जहाँ तक तेजस्वी जी से मिलने की बात है, मैंने पहले भी कहा था कि तेजस्वी जी से मेरा व्यक्तिगत संबंध है। जब 2015 में वो उप मुख्यमंत्री बने थे, उस समय से लेके मेरी लगातार उनके साथ मुलाकात होती रहती है। व्यक्तिगत संबंध मेरा है लालू परिवार और आरजेडी परिवार के साथ, तो संबंध जो है सर्वोपरि होता है। और जहाँ तक है मिलने की बात का राजनीतिक मायने रखें, तो मीडिया को जो निकालना है वो तो निकालेगा ही। अब मैं क्या करूँगा, मीडिया को रोक तो नहीं सकता हूँ, कयासे लोग लगाते रहते हैं। हाँ, केमिस्ट्री मेरी ज़रूर अच्छी है माननीय तेजस्वी यादव जी के साथ, और केमिस्ट्री अच्छी है, एक युवा सोच उनकी भी है, मैं भी उसी जनरेशन से आता हूँ, तो निश्चित रूप से केमिस्ट्री है। अब आगे क्या होगा, मैं सुबह में भी कहा था कि मुझे आज का वक्त दीजिए, और उसके बाद मैं आगे की रणनीति जो है
खुलासा करूंगा। अपने जितने मेरे साथी हैं, जो मेरे चाहने वाले हैं, शुभचिंतक हैं, मीडिया में भी मेरे बहुत सारे शुभचिंतक हैं, आप भी शुभचिंतक हैं मेरी, तो सबके को ध्यान में रखते हुए जो आगे का डिसीजन होगा मैं लेने का काम बिल्कुल, करूँगा। आपने नीतियों की बात की कि उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं वो आपको पसंद नहीं है। ऐसे में क्या लगता है तेजस्वी यादव जिस तरीके से बेरोजगारी के मुद्दे को उठा रहे हैं, आप भी युवा हैं और तेजस्वी युवाओं की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या आप भी इसको मुद्दा मानते हैं कि बिहार में इस बार जो चुनाव होगा युवाओं पर होगा? निश्चित रूप से देखिए, युवाओं के साथ तो बहुत समस्या है बिहार में। पलायन करने के लिए मजबूर हैं, रोजगार सृजन पे काम नहीं हुआ, एक भी उद्योग व्यवस्था पिछले 15 साल में बिहार में नहीं लगे। जो भी पुराने कल कारखाने थे सारे कल कारखाने बंद हो गए। बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन बिहार में ब्रेन ड्रेन और वेल्थ ड्रेन की स्थिति बनी हुई है। तो युवा इस बार बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे चुनाव में, और निश्चित रूप से युवा जो है चाहते हैं कि एक नई सरकार बने, नया विकल्प जो है सो आवे जनता के सामने। और तेजस्वी यादव जी की सोच अच्छी है, जिस तरह युवाओं की बात अपने रखते हैं वो, मुझे लगता है आने वाले वक्त में 10 नवंबर में आपको बहुत कुछ जैसे बदलाव देखने को मिलेगा। और हम लोग की जो मुहिम है, जिन मुद्दों को लेके मैं आगे बढ़ा हूँ, उसमें भी मुझे भी जब नई सरकार बनेगी तो उसमें सफलता हासिल होगी। बिल्कुल, तो माधव आनंद को बिहार की जनता कहाँ देखेगी? देखिए, मेरे लिए चुनाव लड़ना बहुत ज़्यादा मायने नहीं है, और ना मेरी कोई बहुत ज़्यादा एम्बिशन है चुनाव लड़ने का। हाँ, संसदीय चुनाव लड़ने की मेरी ज़रूर इच्छा थी, मैं ये आपके सामने बोल रहा हूँ। संसदीय चुनाव नहीं लड़ पाया, चाहे जो भी रीज़न हो, उसमें भी माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ही दोषी हैं। चुनाव प्रचार करके फिर मैं टिकट नहीं मिला। खैर एनीवे, राजनीति में चलता रहता है, नेपोटिज्म हावी है। जो नॉन पॉलिटिकल फैमिली से लोग आते हैं उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। और जब आप संघर्ष के रास्ते पे निकल चुके हैं, जब आप युवाओं की बात कर रहे हैं, मैं व्यक्तिगत स्वार्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, तो चुनाव लड़ना न लड़ना बहुत मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि जिस उद्देश्य से मैं आगे बढ़ा हूँ उस उद्देश्य की पूर्ति हो, आत्मनिर्भर बिहार बने। युवाओं के लिए जितनी बातें मैं की, उन सारी बातों को जो है जमली आमा पहनाऊँ। मोतिहारी में मैंने कैंपेन स्टार्ट किया था, मोतिहारी के लिए बहुत सारी बातें कही थी। उन सारे चीज़ों को मैं जितना जल्दी हो सके, उसमें से जितने वादे किए थे उसको जो है अमली जामा पहनाऊं, और वो अमली जामा तभी पहना सकता हूं जब अपनी सरकार बनेगी। हालांकि सियासत है और राजनीति संभावनाओं का खेल है, लेकिन विरोधी कह रहे हैं कि माधव आनंद बेचैन आत्मा है। देखिए, अब मीडिया के बंधु शब्दों को खेलना जानते हैं, और शब्दों से खेलते हैं, क्यों नहीं खेलेंगे भाई, उन स्वाभाविक है, उनका पेशा है, खेलेंगे। तो उससे कोई किंतु विचलित नहीं होता है। मीडिया में भी सब लोग जो है अच्छे लोग हैं, सब मेरे मित्र हैं, शुभचिंतक हैं। उनको भी पता है कि मैं राजनीति में क्यों आया, और राजनीति में आया हूं तो जिस मकसद से आया हूं वो भी पता है। तो ठीक है, मीडिया के लोग कयास लगाते रहते हैं, शब्दों का उलट पलट चलता रहता है, उससे बहुत ज़्यादा जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एक कदम आगे बढ़ते हैं, जब आप नई योजना के साथ आगे बढ़ते हैं, तो बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। तो उस कठिनाइयों से जो है पार पाना ही एक सफल व्यक्ति का काम होता है। उस प्रयास में लगे हुए हैं, और मुझे पूर्ण भरोसा है आप लोग का भी समर्थन पहले भी मिला है और आगे भी समर्थन मिलेगा। और निश्चित रूप से जितनी मेरी योजनाएं हैं उसको अमली जामा पहनाने का काम करूँगा। तो चुनाव में आपका फेस और आपका योगदान दिखेगा? निश्चित रूप से चुनाव तो भाई दिखेगा ही। अब जहाँ भी जाएंगे तो चुनाव उसके लिए जी जान लगाएंगे, वो तो करेंगे ही करेंगे। हर क्षेत्र में घूमेंगे, प्रचार करेंगे, तो वो तो करेंगे ही करेंगे। तभी तो युवा साथी जो मेरे से जुड़े हुए हैं उनकी मनोकामना पूरी होगी ना, तो वो तो रहेगा ही रहेगा।